4 जून की शाम बेंगलुरु के चिन्नस्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 1 पर भगदड़ मच गई। 11 लोग मारे गए। ये लोग रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीतने का जश्न देखने आए थे। भगदड़ के वक्त आरसीबी की टीम विधानसभा भवन में थी। यहाँ कर्नाटक सरकार ने उनका सम्मान किया। सम्मान समारोह और जश्न खत्म हो गया, लेकिन सवाल बाकी रह गया कि भगदड़ का जिम्मेदार कौन है। पड़ताल में समझ आया कि पुलिस प्रशासन, सरकार, आरसीबी मैनेजमेंट और कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन सभी तरफ से चूक होती रही। लाखों की भीड़ जुट रही थी, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। खुद सीएम सिद्धरमैया ने माना कि आरसीबी की टीम विधानसभा पहुंची तब बाहर 1 लाख लोग थे। उसी वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, जहां 3 लाख लोग जमा थे। हमें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। कर्नाटक विधानसभा और चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु सेंट्रल में है। यही आरसीबी के लिए सम्मान समारोह और विक्ट्री परेड होनी थी। बेंगलुरु सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस शेखर एच टेकानवर के पास लॉ एंड ऑर्डर, भीड़ और ट्रैफिक को कंट्रोल करने और रूट प्लानिंग की जिम्मेदारी थी। आरसीबी मैनेजमेंट ने 4 जून की सुबह सोशल मीडिया पर विक्ट्री परेड निकालने का ऐलान कर दिया था। दोपहर 3:15 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विक्ट्री परेड के टिकट का विज्ञापन पोस्ट किया गया। तब भी पुलिस की तरफ से साफ साफ नहीं बताया गया कि उन्होंने परेड की परमिशन दी है या नहीं। सवाल यही है कि अगर परमिशन दी गई तो इतनी भीड़ मैनेज करने की प्लानिंग कैसे की गई? अगर परमिशन नहीं दी तो इसका मैसेज क्यों नहीं दिया गया? चिन्नास्वामी स्टेडियम की क्षमता ही सिर्फ 35-40 हजार लोगों की है, तो फिर 2-3 लाख लोगों की भीड़ कैसे जमा होने दी गई? क्या पहले से अंदाजा नहीं लगाया गया कि कितनी भीड़ होगी? जगह जगह बैरिकेडिंग करके भीड़ को डाइवर्ट क्यों नहीं किया गया? भीड़ इकट्ठी होने लगी तो ड्रोन और सीसीटीवी के जरिए उसे मैनेज क्यों नहीं किया गया? पूरे आयोजन की जिम्मेदारी आरसीबी मैनेजमेंट की थी। ये कार्यक्रम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था। इस हिसाब से कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी इसमें शामिल था। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पूर्व क्रिकेटर रघुराम भट्ट हैं। 4 जून को पहले सुबह 7 बजे और फिर दोपहर 3:30 बजे आरसीबी ने यही बताया कि विक्ट्री परेड होने वाली है। सोशल मीडिया पर इसके पोस्ट शेयर किए गए। दोपहर 3:30 बजे तक नहीं बताया कि विक्ट्री परेड नहीं होनी है। सवाल उठता है कि क्या इस इवेंट के लिए राज्य सरकार, पुलिस और स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली गई थी? विक्ट्री परेड का रूट मैप सिर्फ 1 किलोमीटर लंबा तय किया गया था। विक्ट्री परेड विधानसभा से शुरू होकर चिन्नास्वामी स्टेडियम तक जाने वाली थी। परेड के बाद मेन इवेंट चिन्नास्वामी स्टेडियम में होना था। इस इवेंट के लिए ऑनलाइन पास जारी किए गए। सुबह 11:56 बेंगलुरु की ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि विक्ट्री परेड नहीं निकाली जाएगी। From yesterday you were clear, sir, that the celebration will go and the whole Karnataka will be happy. After your statement, there was BJP statement. BJP, yes, BJP is the BJP is a double standard. They are doing double standard. They are doing politics. They are doing on the deathbed. They wanted to do politics. They only said that allow for the procession. Allow for the procession. When procession was not been allowed, only this has happened. If you have allowed for a procession, what would have been the situation? Everyone would have blocked the roads and gone on the vehicle itself. All these things would have happened. I don't want to comment much on that. Said that open bus will be dangerous for the players and the people. No. Yes, see, it is very. I don't want to explain all those things, but it is. We are very sorry for this incident. We all will work out for a better solution in the future. Last question, sir. Now, after witnessing all these things, you have announced compensation as well. But other side, BJP saying it's a pre-planned death. They are doing politics on the death beds.